हाय गाइस, चिराग दीदिक दिस साइड। आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग चैनल। एंड जैसे कि आपने ये थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम उन चीजों पे बात करने वाले हैं, वो प्रायोरिटी चीज जो सेल्स में हर एक क्लोजिंग के पीछे एक जिस चीज का हाथ होता है, दैट इज फर्स्ट कॉल, फर्स्ट मूव, दैट इज कोल्ड कॉलिंग या फिर कॉलिंग। सो ज्यादातर लोगों को सेल्स में कोल्ड कॉलिंग में बहुत ज्यादा परेशानी आती है। सो अगर आपको भी कोल्ड कॉलिंग में बहुत ज्यादा परेशानी आती है एंड आपको लगता है कि हाँ, कोल्ड कॉलिंग में डेफिनेटली लीड्स बढ़िया नहीं है, रिफर्बिश लीड्स है, या फिर कई बार ऐसा लगता है कि यार हम कॉल कर रहे हैं बट वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना एंड कंटेंट अच्छा लगे और आपको वैल्यूएबल लगे तो लाइक जरूर करना। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, ज्यादा कुछ नहीं यार, कुछ नहीं जाने वाला, अभी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आगे मैं ऐसी कुछ बहुत शानदार वीडियोस अपलोड करने वाला हूं सेल्स से रिलेटेड। अगर आपका सेल्स से बैकग्राउंड है, सेल्स आप सीखना चाहते हो या फिर अभी आप न्यू हो इस इंडस्ट्री में, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। एंड दिस विल बी अ बेस्ट पार्ट ऑफ योर्स एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं आपको बहुत वैल्यूएबल कंटेंट देने वाला हूं, खासकर इस वीडियो में एंड आने वाली वीडियोस में भी। सो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ये कोल्ड कॉलिंग होता क्या है। व्हाट इज कोल्ड कॉलिंग? कोल्ड कॉलिंग का मतलब होता है हम एक ऐसे पर्सन को कॉल कर रहे हैं जिसे हमारे बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। यू नो, फोन, किसी व्यक्ति ने फोन बनाया था, राइट, उसकी इन्वेंशन की। हाँ, आप एक जगह हो, आप दूसरी जगह पे बात कर सकते हो, उसके कुछ एडवांटेजेस हैं एंड कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे कि एडवांटेज ये है कि आप कहीं से भी बात कर सकते हो, किसी से भी। डिसएडवांटेज क्या है कि आप उस पर्सन को नहीं जानते, आप उसको फेस टू फेस नहीं देख सकते, आपको नहीं पता वो कहां पर है। ये कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं टेलीफोन के, राइट। सो कोल्ड कॉलिंग में आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज है ना, दैट इज फर्स्ट पॉइंट। इसको हो सके तो नोट डाउन कर लो गाइस, दैट इज योर कॉन्फिडेंस। अब मैं आपसे ऐसे बात कर रहा हूं थोड़ा हाई पिच में, जरूरी नहीं है मैं हाई पिच अपने घर में भी सेम ऐसी बात करता हूँ, सुबह उठते सार हमेशा ऐसे बात नहीं करता। ये मेरा तरीका है अपनी वीडियो को और अच्छा प्रेजेंट करने का, राइट। हो सकता है आपकी जो पिच हो कस्टमर के साथ वो भी थोड़ी कॉन्फिडेंट लगनी चाहिए, थोड़ा सा आपकी आवाज में, पिच में दम होना चाहिए। सो कॉन्फिडेंट आप रहो अपनी फर्स्ट कॉल पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। सेकंड चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना गाइस, जो मैंने भी नोटिस किया है, क्योंकि ज्यादातर कॉल्स रिजेक्ट होने के बाद, अभी भी मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरी कॉल्स रिजेक्ट हो जाती हैं। नो वरीज, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ये सेल्स है। यहां पर किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती, डिग्री की जो जरूरत है दैट इज अ डिग्री ऑफ फेलियर। अगर आपके पास सेल्स में डिग्री ऑफ फेलियर है, सो यू कैन डू वंडर्स, आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। सेकंड थिंग, ये चीज बहुत ज्यादा याद रखना, ध्यान में याद रखना, सेकंड पॉइंट इज 35 सेकंड रूल, कि आपकी कॉल के फर्स्ट 35 सेकंड्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर सामने वाले पर्सन को लगा कि ये पर्सन में दम है तो वो आपके साथ बात करने वाला है, नहीं लगेगा ही विल गिव यू ऑब्जेक्शन, वो आपको कोई टाइम दे देगा, ऑब्जेक्शन दे देगा, या फिर आपकी कॉल रिजेक्ट कर देगा, ये फॉर श्योर है। सो फर्स्ट 35 सेकंड्स तो आपका जो पिच होगा वो थोड़ा और हाई होगा एज कंपेयर टू जो आप बोलते हो उससे, राइट। इसमें आप इंप्रूवमेंट करना, आपको 110% रिजल्ट मिलेगा, राइट। थर्ड जो चीज रहेगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट अथॉरिटी, कि हमारा अथॉरिटी हम कैसे बिल्ड कर रहे हैं। अब ज्यादातर क्या होता है ना, हम कॉल करते हैं, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो तो उसको मैनेज कर लेना, है ना। हम कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद क्या होता है, वी यूजुअली गिव आवर इंट्रोडक्शन, हाय माय नेम इज चिराग एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस 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 दिस। तब तक सामने वाले को लगता है यार ये पक्का मुझे ना कुछ बेचने के लिए बता रहे हैं, वो कॉल आपका रिजेक्ट कर देता है। सबसे पहला चीज आपने अपनी अथॉरिटी कैसे बनानी है, नेवर गिव योर इंट्रोडक्शन फर्स्ट, आस्क इज दिस, आपको नाम पता है लीड का, इज दिस राहुल्स फादर, इज दिस राहुल स्पीकिंग टू मी। वो बोलेगा हाँ मैं राहुल बात कर रहा हूं, फिर बताओ अपने बारे में। दैट विल गिव यू अ बिट कॉन्फिडेंस, सामने वाले के साथ आपकी अथॉरिटी भी बन जाएगी कि आपने पहले पूछा राहुल ही है ना, कोई और आइटम तो नहीं है, राहुल ही है जिससे बात कर रहा हूं, उसी से हम बात करेंगे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा ना, दैट विल बी ग्रेट फॉर इन योर कोल्ड कॉलिंग, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, दैट इज, कई बार क्या होता है ना, लोग क्या अक्सर क्या करते हैं, लोग जो नहीं करना चाहिए, आप कॉल करते हैं, आप कॉल उठाते हैं, आप अपना पूछते हैं कौन बात कर रहा है, मैं चिराग बात कर रहा हूं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। उसके बाद एक आप जो फर्स्ट 35 सेकंड्स होंगे ना, ये आपके कुछ ऐसे इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि सामने वाले को लगना चाहिए कि मेरी किस दमदार बंदे से बात हो रही है, किसी शानदार बंदे से बात हो रही है, कि मुझे इससे मिलना है भाई, कि मुझे इससे और बात करनी है, ये मेरे भलाई के लिए इसने मुझे फोन किया, तो वो दिखना चाहिए, तो आपके साथ वो बात करेगा, ठीक है। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसके बाद भी आता है, ज्यादातर लोग कॉल पे कोशिश करते हैं कि मैं उसे बेच डालूं,
कॉल पे ही बेच डालूं, उसे अपॉइंटमेंट तक लेके नहीं आते हैं। जबकि सेल्स का एक प्रोसीजर होता है, दैट इज कि अगर आप कोल्ड कॉलिंग कर रहे हो और आप सच में अगर आप सेलिंग ओवर कॉल कर रहे हो तो आप कॉल पे कीजिए, नो वरीज। अगर आपका सेलिंग जूम पे है या अपॉइंटमेंट फिक्स करने का ना, तो मेरे भाई मेरी जान, मैं आपको एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा, कभी भी अगर आपको कस्टमर भी बोल दे सामने से ना कि सर मैं आपका कोर्स आपका ले लूंगा, आप मुझे कॉल पे बता दो क्या रेट है, कॉल पे बता दो इस बारे में, हम एक्साइटेड हो जाते हैं। अरे भाई सामने वाले ने पूछ लिया क्या प्राइस है, मुझे बता दो मैं इंटरेस्टेड हूं, वो ले लेगा। और ये हमारा सबसे बड़ी गलती होती है कि हम उसे सारा बोल देते हैं, वहां पर हम सारा उगल देते हैं, अपना भी टाइम वेस्ट किया, सामने वाले का भी टाइम वेस्ट कर दिया, एंड वो सेल्स डील क्लोज भी नहीं हुई। सो नेवर एवर से अबाउट योर प्रोडक्ट ओवर द कॉल। कॉल पे तो प्रोडक्ट के बारे में ना बताओ, कॉल पे जो हमें काम करना है दैट इज फर्स्ट थिंग, इसको ध्यान रखो। उसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो, उसकी सिचुएशन को समझो एंड उसे एक टाइमिंग दो। आस्क फॉर द अपॉइंटमेंट, एक टाइमिंग फिक्स करो कि सर, अब ज्यादातर लोगों को आपने देखा होगा ना, काफी लोग ऐसे अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं कि चिराग आप मुझे बताओ मतलब कब हम मिल सकते हैं। मेरा क्या जवाब होगा, कभी नहीं क्योंकि मैं नहीं मिलना चाहता, मुझे पता है पैसे लगेंगे। तो आपका जवाब होना चाहिए, आप अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाह रहे हो, आपका हमेशा ऐसे आपका ऑप्शंस में आपको बताना है, कॉन्फिडेंट रह के आप बताइए सर मुझे चिराग 4 बजे ठीक रहेगा या 5 बजे ठीक रहेगा, 4 वुड बी ओके और 5 वुड बी फाइन। सामने से ऑप्शन दो उसे, 4 बजे या 5 बजे। गिव हिम और हर द ऑप्शंस, अपने सीएक्स को ऑप्शंस दो, उस चीज के ऑप्शंस दोगे रिजल्ट्स बहुत बढ़िया मिलेगा, ये चीज रहेगा। बाकी ज्यादातर लोगों के साथ एक चीज होता है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता है, कॉल पे नहीं कर पाते हैं। हमने कॉल किया किसी को, किसी पर सामने वाले पर्सन ने बोल दिया मुझे इंट्रोडक्शन के बाद आई एम नॉट इंटरेस्टेड। 2 तरह के लोग होते हैं, 3 तरह के लोग होते हैं। पहला पर्सन वो बोलता है ओके ओके सर, कॉल कट, खत्म, गेम खत्म, आपकी लीड खराब। दूसरा पर्सन होता है वो पूछता है कि वाई आर यू नॉट इंटरेस्टेड सर। ये उसे मौका देता है कि मुझे गाली दे। ये पर्सन उसको मौका देता है कस्टमर को कि मुझे गाली दे। वो उसे 4 गाली सुनाता है कि आपके प्रोडक्ट में ये बुराई है, ये बुराई है, ये बुराई है, ये बुराई है, फिर उसके बाद फोन रख देता है। अब हमें करना क्या है ना, हमें तीसरा टाइप का इंसान बनना है। अगर कोई पर्सन बोल रहा है ना कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, उसको एक बहुत तगड़ा डायलॉग मार दो। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, कॉली कट ऐसे भी तो नॉट इंटरेस्टेड है ना। आप अगर एक तगड़ा डायलॉग ही मार दोगे ना, उसे मुंह से निकल जाना चाहिए कि आई एम प्रिटी श्योर सर कि आपको इसके बारे में ना आज तक, आप मुझे पता है आप नॉट इंटरेस्टेड अभी बोल रहे हो, आई एम श्योर। अगर कोई कोर्स है, सपोज मैं बात करूं, चलो ठीक है ओपनली बात करते हैं, हम बात करूं बाईजूस की, राइट, मैं बाईजूस से कॉलिंग कर रहा हूं, सामने वाला बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अगर आप उसे कॉन्फिडेंटली बोल दोगे ना, आई एम प्रीटी श्योर सर, आप अपने बच्चे की लाइफ के लिए ना, आप अपने बच्चे की स्टडीज के लिए कंसर्न जरूर है, आप अपने बच्चे की स्टडीज के लिए कंसर्न जरूर है, एंड मैं इतना श्योर हूं कि आपको ना इसके बारे में अभी तक पता ही नहीं है, आपको किसी ने बताया ही नहीं इस बारे में, इसलिए आपको ये चीज नॉट इंटरेस्टेड लग रही है, इसलिए आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। कोई पर्सन क्यों होता है नॉट इंटरेस्टेड, ये समझना, इसलिए होता है क्योंकि मुझे पता ही नहीं उस बारे में, मैं इंटरेस्ट ही नहीं है मेरा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं उस बारे में। अब मुझे क्रिकेट की एबीसीडी नॉलेज नहीं है, मेरे सामने कोई बात करेगा, मैं बोलूंगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि मुझे नहीं पता है। मुझे कोई समझा देगा, एक्सप्लेन कर देगा, शायद मुझे पता लगे, और मैं भी कल 4 पर्सन के आगे, 4 बंदों के आगे मैं भी उसकी बातचीत करना स्टार्ट कर दूं। तो आपको ना थोड़ा ऐसा बनना पड़ेगा कि आपको उसकी ऑब्जेक्शन को रिजिड करना पड़ेगा। हार मत मानो, ओवर दी कॉल अगर आप हार मान जाओगे ना, तो उसका कोई मतलब, उसका कोई फायदा ही नहीं है। ऑलराइट गाइस, बाकी इस वीडियो में आपको चीजें जो समझ में आई हो, जेन्युइनली मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हो तो जेन्युइनली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि क्या क्या चीजें अच्छी लगी, वीडियो कितनी अच्छी लगी। एंड गाइस, मेरा कुछ ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि मैं सोच समझ के व्यूज के लिए वीडियोस बनाता हूं, मेरा सिंपल शॉर्ट सिंपल है। जो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिखते हो ना, उसी का मैं कोशिश करता हूं सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर दिया करो, लिख दिया करो, अपनी कोई दिक्कत आ रही है उसको, परेशानी को कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। एंड हाँ, एक गुड न्यूज ये है कि मैं इस बार डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक भी आपको प्रोवाइड करूंगा मेरे चैनल का, सेल्स विद चिराग का, जिसमें डायरेक्टली आपको मेरा जो भी नोटिफिकेशन होगी, जो भी वेबिनार होता है, इफ सपोज मैं इन फ्यूचर कोई वेबिनार भी कंडक्ट करता हूं, उसकी भी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो वो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक से ज्वाइन कर सकते हो अभी के अभी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलना, क्योंकि भाई का चैनल है। एंड एट लास्ट, यू आर इनफ फॉर योर सक्सेस, माइंड इट। टेक केयर, बाय बाय।